हेलो एवरीवन, वेरी वार्म ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आई होप जो पिछला लेक्चर था, पिछला वीडियो था रिगार्डिंग द मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई एंड द ओरिएंटेशन टू द लोअर लिम्ब, वो आप सबने देखा होगा। इसमें हमने डीप फेशिया और सारे मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई कवर किया था। अब इसके बाद अगर हम चैप्टर में आगे बढ़े इन द फ्रंट ऑफ द थाई, द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द फेमोरल ट्रायंगल। वेरी इंपॉर्टेंट LAQ, SAQ पूछा जाता है फिमोरल ट्रायंगल। उसी के साथ साथ इसके कंटिन्यूएशन में फिमोरल शीथ या फिर फिमोरल हर्निया इंक्लूडिंग द फिमोरल कनाल, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर फिमोरल ट्रायंगल या फिर कोई भी ट्रायंगल आया तो हमेशा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, कि जो भी चीजें आंसर में लिखोगे वो हेडर्स में लिखना। हेडर्स कौन से होने चाहिए? बाउंड्री, रूफ, फ्लोर, कंटेंट, क्लिनिकल। बाउंड्रीज क्या होता है? तो अगर ट्रायंगल है, अगर हमारा ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल को कुछ ना कुछ बाउंड करेगा, आजू बाजू में कोई तो मसल्स होंगे, तो ये बनाएंगे उसके बाउंड्रीज। रूफ में क्या होगा? तो रूफ यानी कि दी अपर कवरिंग पार्ट, इसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ये सब चीजें आते हैं। फ्लोर की बात करेंगे तो फ्लोर में नीचे जो भी मसल्स होंगे जो इसके फ्लोर बनाएंगे। अब ट्रायंगल है, जैसे इधर ये वाला फ्लोर हम देख सकते हैं, ट्रायंगल है, वो ऐसे नीचे से खाली तो नहीं होगा, ऑब्वियसली उसमें फ्लोर होगा। उसके बाद कंटेंट्स, इस ट्रायंगल में आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फ नोड्स, फैट, ये सब प्रेजेंट होंगे, वो सब बनाएंगे इसका कंटेंट्स। और फिर क्लिनिकल, क्लिनिकल तो फिमोरल ट्रायंगल से जो रिलेट किया जाता है वो अपने फिमोरल कनाल से रिलेटेड है, दैट इज ऑफ द फिमोरल हर्निया। तो ये ओरिएंटेशन है फिमोरल ट्रायंगल के लिए। तो पहले तो जैसे मैंने मसल्स में भी एक्सप्लेन किया था, पहले सब मैंने मसल्स जो है वो डायग्राम से एक्सप्लेन किया और फिर थियरी से। तो अगर हम यहाँ पे भी बात करेंगे तो बाउंड्रीज अगर हम देखें ऑफ द फिमोरल ट्रायंगल, तो देखो बाउंड्रीज अगर लिखोगे तो मोस्टली मीडियल, लैटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। आई होप जो जनरल नैट के लेक्चर्स है उसमें तुम लोग को ओरिएंटेशन हो गया होगा रिगार्डिंग द मीडियल साइड ऑफ द बॉडी, द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। So talking about the boundaries here, if we see medially, we have the medial border of the adductor longus. Before this diagram, I will take this image from the Gray's Anatomy, which very well explains you about the exact location of the femoral triangle in our body. It is to be noted, femoral triangle is a triangular depression in the upper one-third of the thigh. In the upper one-third of the thigh. If we see clearly, so this is the medial side of the body, this is the lateral side of the body. In the medial side we have a muscle which is the adductor longus. कल के हमने वीडियो में भी देखा कि adductor longus जो हमने ओरिजिन इंसर्शन स्पॉट किया था उसमें। उसके बाद laterally we have the sartorius muscle. So the medial boundary is formed by the adductor longus muscle, whereas the lateral boundary is formed by the sartorius muscle. लेकिन सिर्फ इतना लिख के तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इफ यू हैव टू स्कोर गुड यू हैव टू मेंशन विच मार्जिन ऑफ द एडक्टर लॉन्गस, विच मार्जिन ऑफ द सार्टोरियस। तो इफ यू सी फॉर द एडक्टर लॉन्गस वी टेक इन कंसिडरेशन द मीडियल margin, whereas for the sartorius we take in consideration for the sartorius also we take in consideration the medial margin. So from the medial margin of the adductor longus to the medial margin of the sartorius, this entire region is called as the femoral triangle. अब ट्रायंगल है तो इसका अपेक्स और बेस भी तो होगा, तो बेस इज फॉर्म बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, whereas the apex is formed where the sartorius and the adductor longus meet. So this is the base which is formed by the inguinal ligament, which is formed by the inguinal ligament, whereas जो हमारा वो है apex, it is the meeting point of the sartorius and the adductor longus. अभी डायग्राम ज्यादा क्लियर नहीं होगा। हाँ देखो, ये वाला जो है ना वो मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का है और ये राइट साइड है, इसलिए तुम्हें जो है वो ये राइट साइड का है, इसलिए जो है वो तुम्हें ऐसे अडक्टर लॉन्गस इसका इस वाले साइड पे और इसका अडक्टर लॉन्गस इस वाले साइड पे। डोंट गेट कंफ्यूज, ऑब्वियसली अडक्टर लॉन्गस विल बी इन द on the medial side only, considering the medial border of the adductor longus, and for the sartorius we have the medial border of the sartorius. Okay, now ये तो हो गया उसके बाउंड्रीज के बारे में। उसके बाद आएगा इसका रूफ। आंसर लिखते, रूफ का मेरे पास डायग्राम नहीं है, लेकिन अगर हम रूफ की बात करेंगे तो इट इज फॉर्म बाय द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड द डीप फेशिया।
अगर सिर्फ इतना लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, समझो रूफ होल्ड्स 2 मार्क्स, तो इसमें तुम लोग को 1 मार्क मिल जाएंगे अगर सिर्फ स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया लिखोगे। लेकिन इफ यू इंक्लूड द सुपरफिशियल फेशिया कंटेंट्स द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, femoral branch of the genita femoral nerve and the superficial branch of the femoral artery, तो ऑब्वियसली तुम लोग को 1.5 या फिर पूरे 2 मार्क्स भी मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर्स मूड। उसके बाद डीप फेशिया में भी लिखोगे कि इंक्लूडिंग क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। क्रिब्रिफॉर्म फेशिया जो है वो मैंने डीप फेशिया के लेक्चर में समझाया है अच्छे से। ओके, मैं उसकी भी लिंक और इसके नोट्स की टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल दूंगा, तो मेक श्योर कि नोट्स एक बार पढ़ लेना। ओके, तो रूफ हमने देखा, स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया में क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया में सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स और फिमोरल ब्रांच तो जेनाइटा फिमोरल नर्व। उसके बाद अगर हम फ्लोर की बात करेंगे तो फ्लोर में भी देखो, कोई भी चीज लिखो ना एनाटॉमिकली लिखो, जैसे उसका पोजीशन स्पेसिफाई करना कि तुम मीडियल टू लैटरल बात कर रहे हो, लैटरल टू मीडियल बात कर रहे हो। ऑल्सो व्हेन आंसरिंग इन द वाइवास मेक श्योर दैट यू ऑलवेज मेंशन द मीडियल एंड द लैटरल साइड, एग्जामिनर इंप्रेस होगा, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो गोइंग फ्रॉम लैटरल टू मीडियल वी हैव द इलियाकस, सुआस मेजर का टेंडन, मेक श्योर टेंडन मेंशन करना, इंप्रेस हो जाता है और कुछ नहीं। सुआस मेजर लिखो, सुआस मेजर का टेंडन लिखो, यूजी लेवल पे इट्स सेम, लेकिन अगर टेंडन लिखोगे तो ज्यादा इंप्रेस होगा। पेक्टिनियस एंड द अडक्टर लॉन्गस, सो फ्रॉम द लैटरल टू द मीडियल साइड लिखो या फिर मीडियल टू द लैटरल साइड लिखो, दैट डजंट मैटर, बट मेक श्योर यू मेंशन दिस पॉइंट एंड यू राइट इट करेक्टली। सो इट्स इलियाकस, टेंडन ऑफ सुआस मेजर, पेक्टिनियस एंड द अडक्टर लॉन्गस फ्रॉम द लैटरल टू द मीडियल। आई रिमेंबर इट एज आईपीपीए, और उसमें भी मेजर पहले आता है फ्रॉम लैटरल टू मीडियल, तो इलियाकस, सुआस मेजर, पेक्टिनियस और अडक्टर लॉन्गस। इसके बाद जो होगा हम हमारे कंटेंट्स के ऊपर होगा। बाउंड्रीज क्लियर, रूफ फ्लोर क्लियर। एक बार क्विक रिवीजन करूं तो बाउंड्रीज में मीडियल साइड में हमारा मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस, लैटरल में मीडियल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस, अपेक्स मीटिंग पॉइंट ऑफ द सार्टोरियस एंड एडक्टर लॉन्गस, बेस इज फॉर्म बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। रूफ में अगर हम देखेंगे स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया में क्रिब्रिफॉर्म फेशिया वाला पॉइंट, और सुपरफिशियल फेशिया में वो फेमोरल आर्टरी और वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स वाला पॉइंट। फ्लोर में लैटरल टू मिडल इलियाकस, टेंडन ऑफ द सुआस मेजर, पेक्टिनियस एंड द अडक्टर लॉन्गस। उसके बाद कंटेंट्स की बात करेंगे। सो कंटेंट्स में हमारे पास है फिमोरल वेन, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल नर्व, किधर गई फिमोरल नर्व। ऑब्वियसली फिमोरल है तो उसके रिलेटेड वेन आर्टरी नर्व तो लिख ही देना। उसके बाद हमारे पास है फिमोरल शीथ। ओके, ये हो गई हमारी फिमोरल शीथ। जेनाइटो फिमोरल ब्रांच जेनाइटो फिमोरल नर्व। ओके, और लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट, ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है जो कि फिमोरल कनाल में प्रेजेंट है, तो ये सब जो है वो फिमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी देखो फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, फिमोरल नर्व। इफ वी सी तो जो फिमोरल वेन है दैट इज मीडियली, फिमोरल आर्टरी उसके बाद। यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा फिमोरल कनाल वाला रीजन, अभी वीडियो के आगे हम फिमोरल कनाल और फिमोरल शीट डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फिमोरल कनाल वाला रीजन है जिसमें हमारे पास अपना लिम्फ नोड है जिसको लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट भी कहता है, और ये हमारी फिमोरल नर्व। तो अगर हम देखो, हाँ एक और डायग्राम है जो कंटेंट्स के रिलेटेड है। ये तो आई एम एक्सप्लेनिंग कि बॉडी में चीजें कैसे प्रेजेंट, ताकि तुम लोग को ओरिएंटेशन हो जाए कि ओके ऐसी ऐसी चीजें यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट है। मेक श्योर फिमोरल कनाल अगर आए तो 1 2 3 और ये 4 डायग्राम्स तो बना के ही आओ, ठीक है। कंटेंट्स के दोनों डायग्राम बनाना, जितने ज्यादा डायग्राम उतने ज्यादा मार्क्स। डायग्राम्स इन योर पेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स यू स्कोर इन योर एग्जाम। ओके, इसमें भी अगर देखोगे तो अडक्टर लॉन्गस विच इज मीडियली, देन वी हैव द femoral vein, femoral artery, femoral nerve, lateral cutaneous nerve of the thigh. Okay, now coming to the theory wala part, uh, it's same about what I have explained through the diagrams, that is just written in the theory format for your reference. So laterally medial border of the sartorius, medially medial border of the erector longus, base by the inguinal ligament, apex meeting point of the lateral and the medial boundaries, roof skin superficial fascia, dip fascia, floor lateral to the medial iliacus, psoas major tendon, pectineus adductor longus, contains femoral artery, femoral vein, femoral nerve, deep inguinal lymph node, lateral cutaneous nerve of thigh, femoral branches genita femoral nerve, femoral sheath, fibrofatty tissue. So this is the diagram, line diagram for the floor. ऐसी डायग्राम बनाना है, और एग्जाम में डायग्राम बनाते हुए मेक श्योर रेड पेन का इस्तेमाल मत करना। गुड, आई रिमेम्बर्ड, आई विल गिव यू द कलर कोडिंग। सो येलो, येलो हम यूज करेंगे फॉर नर्व्स। ओके,
ब्लू हम यूज करेंगे फॉर वेन्स, ग्रीन हम यूज करेंगे फॉर टेंडन्स, नहीं सॉरी, हाँ, ग्रीन हम यूज करेंगे फॉर टेंडन्स, ग्रीन हम यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा वो होगा आर्टरी के लिए हम पिंक यूज करेंगे या फिर ऑरेंज यूज करना। बेसिकली ऑरेंज तो हम मसल के लिए यूज करते हैं, मसल के लिए हम ऑरेंज यूज करेंगे। कलरफुल बनाना, इम्प्रेस हो जाएंगे और कुछ नहीं, अच्छा लगेगा उनको भी देखने में। जो इंग्वाइनल लिगामेंट ये सब तुम लोग नॉर्मल पेंसिल से भी बना सकते हो, नॉट अ मेजर इशू। यू कैन यूज कलर पेंसिल, यू कैन यूज कलर पेन्स, मेक श्योर दैट यू डोंट यूज रेड पेन। रेड पेन का यूज वर्जित है। रेड पेन इज नॉट अलाउड ऑन योर आंसर शीट एक्सेप्ट जो एग्जामिनर साइन करेगा वो। ओके, ये है हमारा मास्टर डायग्राम, ये डेफिनेटली बनाना है फॉर द फिमोरल ट्रायंगल। तो मैंने टोटल 5 डायग्राम से पता है, ये बना के आ जाना, पेजेस भरेंगे, अच्छी बात है। ये डायग्राम से फिमोरल आर्टरी वाला भी रिलेशंस क्लियर होता है, फिमोरल वेन वाले भी और फिमोरल नर्व वाले भी, इसलिए आई कॉल दिस डायग्राम एज द मास्टर डायग्राम। इसमें देखो सार्टोरियस है यानी कि लैटरल साइड, अडक्टर लॉन्गस है यानी कि ये मीडियल साइड। तो इलियाकस, टेंडन ऑफ सुआस मेजर, पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस, ये बन गया अपना पूरा रूफ। रूफ है इधर। एंटीरियर में हमारा स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डिप फेशिया। डिप फेशिया में भी हमने क्रिब्डिफॉर्म फेशिया इंक्लूड किया, तो ये बन गया हमारा रूफ, सॉरी ये हमारा फ्लोर था, ये हमारा फ्लोर था, ये बन गया हमारा रूफ। अब उसमें हमारे पास है फिमोरल शीथ। फिमोरल शीथ का ये पोस्टीरियर वॉल, ये एंटीरियर वॉल, ये उसके कंपार्टमेंट्स आगे बताऊंगा मैं। ये अडक्टर लॉन्गस इस साइड है, ये मीडियली फिमोरल कनाल, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फिमोरल वेन, लैटरली फिमोरल आर्टरी अलॉन्ग विद द फिमोरल ब्रांच ऑफ द जोनाइटोफिमोरल नर्व। फिमोरल नर्व अपनी आउटसाइड द फिमोरल शीथ। तो इसलिए ये मास्टर डायग्राम है, ये डायग्राम से बहुत सारे चीजें, बहुत सारे रिलेशंस क्लियर होते हैं। ये डायग्राम तो डेफिनेटली बना के ही आना। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फिमोरल शीथ। अब फिमोरल शीथ क्या है? बेसिकली ये वेन आर्टरी को कवर करता है, कवरिंग द वेसल्स इन द फिमोरल ट्रायंगल। सो इट्स अ फनल शेप्ड स्लीव ऑफ द फेशिया enclosing 3 to 4 centimeter of the femoral vessel, enclosing 3 to 4 centimeter of the femoral vessel। अब ये जो femoral sheath है, अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो इट इज असिमेट्रिकल, यानी कि क्या? तो इसका जो lateral wall है दैट इज वर्टिकल, ऑब्वियसली आर्टरी हमारी लैटरली है और femoral vein जो है वो मीडियली है, तो इसका lateral wall जो है दैट इज वर्टिकल, लेकिन जो मीडियल वॉल है दैट इज ऑब्लिक, मीडियल वॉल है दैट इज ऑब्लिक। तो ये बन गया हमारा पूरा फिमोरल शीथ, ये बन गया हमारा पूरा फिमोरल शीथ। तो अगर हम देखेंगे तो फिमोरल शीथ जो आता है वो बेसिकली 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है, एंड इट्स इंक्लूडेड इन द फिमोरल ट्रायंगल इटसेल्फ, इन द फिमोरल ट्रायंगल वाला टॉपिक इटसेल्फ। ओके, तो अगर सॉरी, femoral sheath, funnel shaped sleeve enclosing the 3 to 4 centimeters of the femoral vessels. Lateral wall is straight but the medial wall is oblique। इसका अगर हम formation देखेंगे तो इसका जो anterior wall है that is formed by the fascia transversalis, whereas the posterior wall is formed by the fascia iliaca। जो हमारा femoral nerve होता है ना वो fascia iliaca के पीछे होता है, fascia iliaca के पीछे होता है, so that is behind the fascia iliaca is and hence the femoral nerve is not included in the femoral sheath because posterior wall is formed by the fascia iliaca, so if anything is behind it, it will definitely not be included in the femoral sheath। okay, femoral sheath की अगर हम बात करेंगे तो ये तो आई गेस femoral, हाँ femoral sheath की अगर हम बात करेंगे तो it has compartments which is the medial, intermediate and the lateral compartment। The lateral compartment has the femoral artery and the femoral branch of the genitofemoral nerve। Intermediate compartment has the femoral vein and the medial compartment has the femoral canal which is empty, which has the deep inguinal lymph nodes। Now talking about the relation of the femoral sheath, so anteriorly it has anteriorly हाँ मैंने बोल दिया, जैसे anteriorly by the fascia transversalis, posteriorly by the fascia
iliac. Okay, so all this about the femoral sheath. Now coming on to the next topic, that is the femoral canal. Femoral canal, अगर हम इसी डायग्राम से बात करेंगे, is the medial most part in the femoral sheath which is bounded anteriorly by the inguinal ligament. हाँ, coming back to this diagram, अपना master diagram. Anteriorly it is bounded by the inguinal ligament, posteriorly by the pectineus. On the medial side, here a lacunar ligament is present. I will show you about the lacunar ligament. And laterally by the septa separating it from the femoral vein and the femoral vein itself. So see, anteriorly inguinal ligament, posteriorly pectineus, medially lacunar ligament, laterally septa separating it from the femoral vein. The upper part of the femoral canal is called as the femoral ring. Is called as the femoral ring, which forms the base of the femoral canal. This is our lacunar ligament. Okay. Okay, why is femoral canal, why we need to study femoral canal? Because this is the site of the potential weakness which can cause femoral hernia, Okay, talking about the femoral hernia. Now, anytime you have to write about the hernia, 3 points should be included. That is, the hernia comprises of the neck, sac and the coverings. Hernia is basically the outpouching of the abdominal contents through an area of the potential weakness in the abdominal wall. So this will be the definition for the hernia. Then you will write the femoral hernia occurs in the femoral region in the front of the thigh through the femoral canal. Okay. So it's basically femoral canal is an area of potential weakness in the femoral region through which the abdominal contents bulge out. This protrusion of the contents is called as the hernia. Hernia has a neck, sac and the coverings. If we see, so this is our femoral nerve, femoral artery, femoral vein, and here will be the femoral canal. This is our inguinal ligament. ये अपनी हो गई femoral sheath जिसमें femoral nerve included नहीं है. तो यहाँ पर जो बना है वो हमारा femoral hernia. ये जो है वो उसका neck है and this is the sac. Okay. Coverings जो है वो intestinal coverings ही होगी. Okay. तो अगर हम इसका course देखेंगे तो it is down from the अगर हम इसका course देखेंगे so it passes downwards through the femoral canal. Then it goes upwards towards the saphenous opening and then along the अपना ये circumflex iliac vessel and the superficial epigastric vessel upwards along the superficial epigastric vessels. So here it passes downwards to the femoral canal, forwards to the saphenous opening and upward along the superficial epigastric vessels. Now, for the strangulation of the femoral hernia जो है वो इस वाले region में occur हो रहा है. अब we can't do anything here because here we have the vein which is involved in the major blood, like bringing blood from the lower parts of the body. So for this strangulation is basically killing any organ by by reducing its blood supply. So we have to remove or cut this lacunar ligament so that the space here is increased and this femoral hernia can be strangulated. So this was everything regarding the femoral triangle, femoral hernia and the femoral canal and the femoral sheath. I hope that you have understood each and everything. Make sure कि एग्जाम में डायग्राम बना के आओ, कलरफुल डायग्राम्स बनाओ, कलर कोडिंग फॉलो करो. एनी डाउट feel free to text me on Instagram या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देना. I will surely reply to it. Thank you. Have a good day.